नमस्कार, मैं राजेश यादव। आज आप लोगों को दिखाएंगे सर्प और नेवले की लड़ाई। हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे कि सर्प और नेवले एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं, और आज आप लोग देख रहे होंगे कि सर्प और नेवले की लड़ाई कितनी भयानक होती है। हम लोग किताबों में पढ़े थे और सुना भी था कि एक किसान परिवार में उसकी पत्नी ने नेवला पाल रखा था। नेवले को बच्चे की तरह अपने देखभाल करती थी और नेवला भी उसके आगे पीछे घूमता रहता था। आप लोग जानते होंगे कि एक दिन को वाकया हुआ कि किसान की पत्नी बच्चे को सुताकर नेवले के पास रखकर चली गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। चली गई कुएं में पानी भरने। अब पानी भरने में थोड़ी देरी हो गई। तब तक जहां बच्चा सोया हुआ था जिस चारपाई के पास, वहां एक सर्प उसके चारपाई पे चढ़ने की कोशिश करने लगा बच्चे को काटने के लिए। तभी नेवले की नज़र पड़ती है और उस सर्प को नेवले ने टुकड़े टुकड़े कर दिए लड़ते लड़ते। उसके बाद क्या था, नेवला दरवाजे के पास जाकर अपने मालकिन का इंतजार करने लगा। मालकिन पानी भर करके उधर से आई और दरवाज़ा खोली। देखी तो नेवले के मुंह पर पूरा खून से लथपथ था। यह देखते हैं उनका दिल दिमाग काम नहीं किया और बिना सोचे समझे उन्होंने पानी से भरा घड़ा नेवले के ऊपर फेंक दिया। और फिर क्या था, नेवला बेचारा पानी के घड़े से दबकर मर गया। अब मालकिन रोते हुए चारपाई के पास गई। देखी तो बच्चा सकुशल सो रहा था, लेकिन उसके बगल जब देखी तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि चारपाई के बगल में एक सर्प को नेवले ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब वह बच्चे को उठाने की बजाय दौड़ करके फिर दरवाजे के पास आती हैं, लेकिन तब तक नेवला मर चुका था। अब मालकिन नेवले के लोग लेकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। लेकिन अब क्या था, नेवला इस दुनिया से चल बसा था। वाकई हम लोग किताबों में जो कहानियाँ पढ़े थे, लोगों ने बताई थी, वाकई आज यह देख करके इसको यह लग रहा है कि वह कहानी सत्य थी। अब आप देख रहे हो कि नेवले और सर्प की जो लड़ाई है इस कदर हो रही है कि एक दूसरे की जान को परवाह किए बिना चारों तरफ आप देख रहे हो कि लोग खड़े होकर के लड़ाई को देख रहे हैं। और ये दोनों इस कदर अंधे हो गए हैं लड़ने में एक दूसरे की जान के पीछे कि इन्हें मानव भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। करो या मरो की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। कहीं नेवला बीस पड़ रहा है तो कहीं सर्प बीस पड़ रहा है। यह देख करके आप यथार्थ उस कहानी को जरूर याद कर रहे होंगे कि वाकई वो सत्य थी। और इसको आप देखते जाइए, नेवला और सर्प की यह लड़ाई। अब दोनों बारी बारी यह देख करके एक दूसरे पर टूट रहे हैं। जिसको मौका मिल रहा है वह दूसरे पर वार कर रहा है। देखिए आप, वाकई सर्प भाग नहीं सकता, और भागेगा भी तो अपने दुश्मन से कितनी दूर भाग सकता है। उसका दुश्मन भी उससे कहीं प्रबल भी होगा। आप लोग आगे देखते रहिए होता क्या है इस दोनों की लड़ाई में।